तो हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। उसी का आज चैप्टर नंबर 1 होने वाला है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज एकदम बेहतरीन तरीका से। रही बात इतना लेट से, तो आप अगर कहीं पर पढ़ने जा रहे हैं, लेट से जा रहे हैं, ठीक ना, लेट से मतलब पहुंचे वहाँ पर, तो वहाँ पर पहला चैप्टर पढ़ाई हो चुका है, या आप पढ़ चुके हैं तो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग केवल मैथ पढ़ेंगे, ये होगा 2027 के लिए मैथ। और लगातार आज से हम लोग इसको आरंभ कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से आप लगातार क्लास 10 का चैप्टर पूरा समाप्त होगा, ठीक ना, लगातार होगा पढ़ाई। तो पहला चैप्टर होने वाला है उसका प्रश्नावली 1.1, ठीक। तो उसी का यहाँ पर क्या लिया है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, क्या जो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है इसका एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। हमें ये सारी संख्याओं का एचसीएफ निकाल देना है। किसके माध्यम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। आप यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहिए या एल्गोरिथम कहिए, बात सेम है, ठीक ना। तो इसी का हम आज क्या पढ़ने वाले करने वाले हैं, एचसीएफ ज्ञात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कितना, 135 और 225 का। 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात कर देना है, ठीक। तो आइए एकदम शानदार तरीके से हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं, और आप लोग एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिख कर यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे, और अब देखेंगे ये दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। तो यहाँ पर कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है, तो आप बताइएगा यहाँ पर कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। तो आप कहेंगे कि 225 बड़ा संख्या है, तो 225, यहाँ पर 225 अब किससे बड़ा है, तो 135 से बड़ा है। तो यहाँ से 135 जो बड़ा रहता है उसी, जो मतलब जो संख्या बड़ा रहता है उसके ओर ये मुंह खुला रहता है, जो संख्या छोटा रहता है उसके ओर बंद रहता है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि 135 से 225 बड़ा है, इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, ये दो संख्या का क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो किसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड, ध्यान से देखिएगा, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि इसी के माध्यम से हमें क्या निकाल देना है, एचसीएफ ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो इसका कंडीशन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये सारा चीज इसको क्या करना है, मतलब ए बी क्यू प्लस आर ये सब क्या है हम समझ लेते हैं, और इसी का मान हमें लाना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है ना, तो आप देखिए यहाँ पर जो संख्या बड़ा रहता है, जो संख्या बड़ा रहता है उसको अंदर, और जो संख्या छोटा रहता है उससे बड़े वाला संख्या में भाग लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए 225 बड़ा है तो इसको अंदर रखेंगे, और जो छोटा है 135 छोटा है तो इसमें भाग लगाएंगे, 135 इसमें भाग लगाइए। अब बताइए इसमें कितने बार, मतलब इससे कितने बार में कटेगा, कट जाए या कट जाए, इससे कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप भाग पड़े होंगे, ठीक ना। तो ये कितने बार में कटेगा, एक बार में। दो बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, 135 270 हो जाएगा। तो दो बार में कितना होगा, 270, लेकिन हमें क्या कितना चाहिए, 225। तो ये दो बार में बड़ा हो जाएगा, तो एक बार में कटेगा, एक बार में 135। 135 अब घटा दीजिए, यहाँ पर 5 में 5 गया तो 0। अब यहाँ से 2 में से 3 नहीं घटेगा तो यहाँ हासिल लेगा। अब कितना बचेगा, 12 में से 3 गया तो 9, ठीक। अब मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कड़ी लगाए आप मत लगाइएगा, ठीक। अब देखिए, अब यहीं पर हमारा ए बी क्यू प्लस सभी आर यहीं पर सब है। देखिए इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। ये शेष है जो आर है, ये शेषफल, सॉरी ये भागफल है, ये हमारा क्यू है, और जो ये बीच में जो रहता है वो ए है, जो इधर रहता है जिससे भाग लगाया जाता है वो बी है। तो यहाँ से हमारा ए बी क्यू आर जो है उसका मान हमें मिल गया। यही है देखिए, ए है, यहाँ पर ए है, बी है, क्यू है, आर है, सब यहाँ पर है, ठीक। तो आप देखिए, लेकिन ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक चलेगी तब तक जिसका इसका जब जो शेषफल है आर का वैल्यू 0 ना आ जाए।
ये प्रक्रिया जब तक चलेगी नीचे तक, जब तक यहाँ पर ये शेषफल है, ये सॉरी शेषफल नहीं भाग, हाँ शेषफल सॉरी, शेषफल जो है वो 0 ना आ जाए। 0 आ जाएगा तब ये प्रक्रिया रुक जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर शेषफल में क्या आया है, 90 आया है। 90 आया है तो क्या हमारा 0 आया है, नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमारा क्या बोलते हैं, एचसीएफ इसका नहीं निकलेगा। तो ठीक है, पहले यहाँ पर इसका मान बैठा लेते हैं इस पर, उसके आगे हमको क्या करना है, उसके आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर ए का मान यहाँ पर ए है तो ए का मान कितना है यहाँ पर 225, बराबर बराबर है तो बराबर दीजिए। बी का मान, बी का मान 135, यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्या है गुना है। गुना में क्यू का मान कितना आया है 1, देखिए यहाँ पर क्यू का मान 1 आया है। अब प्लस में शेष आर जो शेष है ना, तो शेष कितना आया है 90 आया है, तो यहाँ पर लगाइए 90। ये चरण यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक ना, चरण, चरण 1, चरण 1 है। यहाँ पर चरण लिखना मत भूलिएगा, ठीक। इस चरण 1 में हमारा यहाँ पर आर का मान 0 नहीं आया। अब इसके आगे इसको 0 लाने के लिए इसके आगे क्या करना है, देखिए ये अब इसको मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब जिससे भाग इसमें लगाए थे, जिसके चलते ये नीचे 0 नहीं आया था, उसी को अंदर रख देंगे। देखिए ये दोनों बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो बड़ा को अंदर रख देंगे और इससे भाग लगा देंगे, ठीक। जिससे मतलब इसमें इसके इसमें देखिए यहाँ पर इसमें भाग लगाए थे, किससे भाग लगाए थे, इससे भाग लगाए थे, इसी से भाग लगाए थे ना, तो 90 आया है। तो इसी को अंदर रख देंगे, अब ऐसे घेरेंगे, अब इसको अंदर डाल देंगे 135। अब देखिए ये दूसरा चरण हो गया, इसको सब भूल जाइए, केवल इसको लाइए ऐसे डाल दीजिए और फिर इससे भाग लगा दीजिए, ठीक। सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे भाग लगाइए, कितना बार कटेगा 90 से, कितना बार कटेगा ये, फिर भाग लगाइए, तो 90 90 क्या होता है 180, तो ये नहीं कटेगा, 2 बार में नहीं कटेगा, ठीक ना, एक बार में मिल जाएगा। तो एक बार में कितना आएगा 90, एक बार में 90 आया, फिर इसको घटाइए, तो यहाँ पर 5 आया और यहाँ पर क्या आया 4 आया, 13 में से 9 गया तो 4 आया। देखिए अभी भी हम यहाँ पर भाग लगाए, यही ना हम अपना भाग लगाए इतना दूर, तो हम भाग लगाए दूसरा का चरण, इस चरण 1 था, इस चरण 2, मतलब दूसरा बार ही भाग लगा रहे, तो चरण नंबर 2, यहाँ पर चरण 2 लिखिएगा, ठीक। चरण 2 में हमें क्या क्या मिला वो लिखिए, फिर वही बतिया हुआ, ये क्या बन गया, ए बन गया, ये क्या बन गया, बी बन गया, ये क्यू बन गया, ये आर बन गया। कंफर्म है। जैसे ये पहला चरण में किए थे, ए था, ये बी था, ये क्यू सॉरी आर था, ये क्यू था, वैसे ही देखिए इसमें है सेम, ये है ए, ये बी, क्यू, ये आर, ठीक। तो ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ फिर बैठाइए दूसरा चरण में, ये दूसरा का बार कीजिए, तो दूसरा का चरण में लिखकर फिर ए का मान बैठाइए, ए का मान कितना आया आपकी बार 135, बराबर में बी का मान कितना आया 90, 90 गुना है यहाँ पर, मतलब गुना है तो गुना दीजिए, फिर क्यू का मान आपको कितना आया, क्यू का मान 1 आया, फिर प्लस में आर है तो आर का मान कितना आया फिर 45 आया, 45 है। लेकिन आप अभी देख सकते हैं अभी भी हमारा 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है, फिर भी ये सेम प्रोसेस फिर भी करेंगे। अब बताइए आप यहाँ पर इसको घेरेंगे, इसे जो शेष है फिर इससे भाग लगाएंगे, इससे भाग किस में लगाएंगे, अब किसके चलते यहाँ पर 45 आया है, किसके चलते, इसके मतलब 45 आने का कारण कौन है, ये है 90, इसी से भाग लगाए थे, तो ये हमारा 45 आया था, तो अब इसी को फिर अंदर डाल लीजिए, ठीक। तो अब 90 को अंदर डालिए, अब काटिए, अब काटिए आप 45 से कितना बार कटेगा, 45 से कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 45 45 90, यानी 2 बार में, 2 बार में कटेगा, हमारा कितना आया 90 आ गया, ठीक। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ ही तक बोर्ड है। देखिए मतलब हाँ आपको इतना तो दिख रहा होगा, इतना समझ आ रहा है क्या हम कर रहे हैं, दिख रहा होगा जरूर। 45 से 2 बार में करेंगे तो 2 बार में कटेगा कितना, 45 से 2 बार में 90 आ जाएगा, यानी पूरा पूरा यहाँ कर गया तो क्या बच गया हमारा 0 आ गया, नीचे क्या आ गया 0 आ गया। 45 से 90 में भाग लगाएंगे, 2 बार में लगेगा, हमारा शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो हमारा जहाँ पर 0 आएगा वहीं पर स्टॉप कर देंगे। लेकिन ये कौन चरण में आया, तीसरा नंबर चरण में, ये तीसरा चरण हुआ। ये देखिए ये ए का मान है, ये बताइए बी का मान है, ये क्यू का मान है, और जो नीचे आया वो आर का मान है। तो चरण नंबर कितना, चरण 3, चरण 3 में लिखिएगा, चरण 3 में आपका ए का मान 90 है, बराबर बी की सॉरी हाँ बी का मान कितना है 45 है, 45 हुआ, गुना में आर का मान सॉरी आर का मान है, क्यू का मान कितना आया है 2 आया है, तो 2 प्लस में आर है तो आर का मान कितना आपके आया है 0 आ गया है, तो लास्ट में यहाँ पर 0, आपका आंसर निकल कर तैयार हो गया। जो संख्या काटता है पूरा पूरा वही उसका एचसीएफ बन जाता है। तो 45 जिससे कटेगा, जो लास्ट में आकर बाजी मारता है पूरा पूरा को काट देता है, वही उसका एचसीएफ होता है। तो ये पूरा पूरा संख्या कौन काटा है 45 काटा है, यानी हमारा एचसीएफ क्या है 45 है। तो यहाँ पर लिखिएगा, अब यहाँ पर हमारा 45 आया, जो काटा है वही आंसर होता है, लिखिएगा एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर 45, 45 आंसर, ठीक। 45 हमारा क्या है, क्योंकि 45 ही सबको काटा है, सॉरी लास्ट में कौन काटा है 45 काटा है,
और यहाँ पर 5 काटता पूरा पूरा तो 5 होता, लेकिन हमारा ये 45 90 को पूरा पूरा काट दिया। आप प्रोसेस समझ रहे हैं ना, इससे काटे बनाए आप, तो यहाँ पर 0 नहीं आया, तो इसी से ना भाग लगाए थे, तो जो भाग लगाया है, मतलब जिससे भाग लगाया गया था उसके चलते ये 45 आया है। तो इसी को अंदर डाल दीजिए, फिर काटिए, फिर नहीं, फिर इसको अंदर डालिए, और फिर यहाँ पर जो शेष आया है उससे काटिए। ऐसे प्रक्रिया चलता रहेगा, ठीक है ना, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक। 0 निश्चित है आएगा आएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पर आंसर 45 हुआ। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोगों ने सिद्ध किया, इसे बनाया, ठीक। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में, तो दूसरा नंबर हम यहाँ पर बना नहीं सकते। कैसे नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है और वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आइए देखिए, थोड़ा संख्या क्या है, बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा प्रोसेस इसका ज्यादा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। हमारे पास छोटा बोर्ड है, ठीक। तो इसको बना रहे हैं, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन को, 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक। आप समझ रहे होंगे, नहीं समझे होंगे तो दूसरा क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक। कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है सब समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं, केवल भाग लगाना है, भाग लगाते जाइए, आपका आंसर मिल ही जाएगा, ठीक। अब इसको बनाते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर इसको सबको मिटा दें, इस सबको मिटा दें, फिर थोड़ा हमारा जगह मिल जाएगा, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हल, हल, हल लिख दिए। अब इसको बना रहे हैं ना, तो देखिए इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो कौन बड़ा है, जो बड़ा है, देखिए क्या यहाँ पर बड़ा कौन है, क्या है ये, 86 है शायद, 86 7, ये बड़ा है 255 से, ऐसे लगाइए। जो बड़ा रहता है उसके उसी की ओर ये रहता है खुला, और जो बंद रहता है उसके उसका ओर मुंह बंद होता है। तो ये छोटा है 255, देखिए इसका मतलब है कि 255 से 867 बड़ा है, ठीक। बड़ा इतना आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद आपको ये सिद्ध करना है, मतलब निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। किसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो आइए यहाँ पर हम तो लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, ठीक, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यहाँ पर लिखने का मतलब हुआ कि हम इसी के सहायता से हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि इसका एचसीएफ और भी गुणनखंड भी इसी का निकाला जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर हमको बोला गया क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग कीजिए, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखिएगा इसका फॉर्मूला, ए बराबर में बी क्यू प्लस में क्या आता है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ठीक। अब आप ए बी क्यू आर सब समझ गए होंगे कि कहाँ पर क्या रहता है। अब इस दोनों में से देखिएगा, ये मतलब ये दोनों संख्या में देखिएगा, जो बड़ा है उसको अंदर और जो छोटा है उससे उसमें भाग लगाइएगा। तो इसमें बड़ा कौन है, ये 800 कितना 67, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। इसके ऊपर यहाँ से बनाते हैं, थोड़ा ये भी लंबा है, 867, इसमें भाग लगाए किससे, 255 से, कितना से 255, देखिए यहाँ पर है। तो जो छोटा रहता है उससे भाग लगाते हैं बड़ा में, तो बड़ा में भाग लगाइए छोटा से। अब देखिए ये कितना बार में कटेगा, इतना यहाँ पर देखिए क्या थोड़ा दिमाग लगेगा, कितना बार में कटेगा ये, 3 बार में देखें शायद करता है या नहीं। 3 बार में यहाँ पर चेक कर लीजिए 255, और 3 बार में आप देखिए 5 के 15 के 5, 5 के 15 1 16 के 6, 3 6 6 1 7, ये आ रहा है 3 बार में 765। लेकिन अगर आपको थोड़ा डाउट अगर करना है, ये आ सकता है, चाहे ये एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो थोड़ा और आगे जाएगा। अब चेक कर लीजिए, 4 बार में चेक कर लीजिए, यहाँ पर 4 लाख लिखिए और देखिए कितना आ रहा है, 4 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 21, 21 के 1, ठीक। 4 दुनिया 8, 8 1 9, ये तो हो सीधे हो गया कि 4 बार में कितना हो गया, 910 हो गया। यानी 4 बार में हमें नहीं चाहिए, 3 ही बार में इसको भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 बार में लगाएंगे 4 बार में 910 आएगा, तो 910 यहाँ पर चाहिए नहीं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो 3 बार में कितना हमारा आया, 3 बार में आया 765, तो यहाँ पर लिखिएगा 765, कितना बार में, 3 बार में 765। हम घटा दीजिए, यहाँ से 7 में से 5 गया तो 2 बचा, यहाँ पर 6 में 6 गया तो 0 बचा, यहाँ पर 1 बचा, ठीक। 102 आया हमारा, क्या 102 आया। अब देखिए अभी भी सेम कंडीशन, देखिए ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये क्या है, आर है। देखिए ए बी क्यू आर सब मिल गया, यहाँ पर यही चाहिए। तो ए का मान कितना आ दिया है, यहाँ पर ए का मान जिसमें भाग लगाते हैं ये बताइए, ए का मान 800 कितना 67, बराबर में बी का मान कितना दिया है 255, प्लस में, सॉरी प्लस में नहीं, यहाँ पर क्यू का भी मान, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्या है गुना है, तो गुना क्यू का मान कितना है 3 है, तो 3 प्लस में आर का मान कितना है 102,
अभी भी देखिए आर का वैल्यू हमें 0 नहीं मिला है, आर का मान हमें 0 नहीं मिला है, इसलिए ये चरण 1 हुआ। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर चरण लिखना हम भूल जा रहे हैं, ठीक ना, चरण 1 हुआ। ये लिखना जरूरी है कि चरण 1 में हम लोगों ने भाग लगाया, बनाया, तो हमें ये आंसर नहीं मिला, यानी यहाँ पर शेषफल हमारा 0 नहीं आया। तो चरण 1 हमें यहाँ पर निकाले थे, इतना आया। अब चरण 2 में निकालते हैं, तो अब बताइए यहाँ पर इसको फिर इसे घेरेंगे और अंदर कौन रखेंगे, तो जिसके चलते ये 102 हमारा आया है, मतलब यहाँ पर शेष नहीं आया है, शेष हमारा 0 नहीं आया है, तो किसके चलते 0 नहीं आया है, इसी के चलते ना, यही ना भाग लगाया था, तो यही भाग लगाया, तो ये क्या हमें दिया शेषफल, शेषफल दिया 102, 0 नहीं दिया, तो इसी के चलते नहीं आया, तो इसी को अंदर डाल दीजिए, ये इसको अंदर डाल दीजिए, 255 अंदर, ठीक, क्योंकि ये इसी से भाग लगाए थे इसमें, तो हमें दिया क्या, शेषफल हमें दिया 0 नहीं दिया, लेकिन 102 दिया, तो हमें 0 लाना है, 0 नहीं दिया तो इसको फिर अंदर डालिए, ठीक, सेम प्रोसेस है। अब ये ए का मान बन गया, ये बी का मान बन गया, यहाँ पर आएगा तो क्यू का होगा, यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, हमारा शेष होगा, यानी आर। अब भाग लगाइए, कितना बार वो कटेगा, 102 है, दो गुना कर देंगे तो 204 हो जाएगा, ठीक है, दो गुना, दो बार में 204, दो बार में 204, अब घटाइए यहाँ पर, तो घटा तो क्या आया, देखिए यहाँ पर 5 में से गए तो सॉरी 5 में से 4 गए तो 1 बचा, यहाँ पर 0, तो 5 हुआ, ठीक, यहाँ पर कट गया, ठीक, एकदम क्लियर है। अब देखिए, अभी भी ये क्या हमारा है, हमारा ये दूसरा चरण है, हमारा ये दूसरा चरण है, ये पहला चरण था तो ये हमारा इतना आया था, ये शेष था, इतना आया था, अब उसको भुला जाइए, उसको भुला ही जाइए, अब दूसरे दूसरे का चरण में हमें ये मिला, ये ए है, ये बी है, क्यू है, ये आर है, लेकिन अभी भी हमारा देखिए शेष हमारा 0 नहीं आया है, तो इस दूसरा चरण को फिर भी हम यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा चरण में हमें क्या क्या मिला, दूसरा चरण में एक का मान 255 बराबर, बी का मान 102 गुना क्यू का मान 2 प्लस में आर का मान कितना आया, 51 आया, 51 आया, ठीक। अभी हमारा आर का मान 0 नहीं मिला है, फिर सेम प्रोसेस करेंगे, फिर इसको घेरेंगे, किसके चलते ये 51 आया है, कौन भाग लगाया कि 51 आया, तो ये देखिए यहाँ पर बैठा है, यही भाग लगाया इसमें, तो ये हमारा क्या आया, 51 आया, इसी को अंदर फिर डालिए, फिर इसको अंदर डालिए, ऐसे करते रहेंगे जब तक हमें ये नहीं देगा 0, तब तक इसको घेरते रहेंगे, घेरिए, और जो जिसके चलते 51 आया है इसको अंदर डालिए, यानी 102, अब लगाइए इससे भाग इसमें, अभी चरण तीसरा हो गया, क्योंकि अब इसको भूल जाइए, अब यहाँ पर भूल जाइए, चरण हमारा तीसरा स्टार्ट हो रहा है, तो अब देखिए काटिए तो 2 बार कट जाएगा, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, 51 का दुगुना होगा 102, तो 102 हमारा आ गया कट के, सॉरी हमारा कट क्या आ गया, 0 आ गया, कट के हमारा शेष क्या आ गया, 0, जहाँ पर 0 आएगा तो ये 0 कौन लाया, 51 लाया, यानी 51 हमारा एचसीएफ बन गया, जो लास्ट में काटेगा वही हमारा एचसीएफ है, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, इसको रफ में कीजिएगा, सॉरी, ठीक ना, इसको आप रफ में कीजिएगा, पहले बताना भूल गया, इसको आप रफ में कीजिएगा, ठीक। अब देखिए हमारा 0 आ गया, यानी हमारा आंसर कौन है, 51 है, लेकिन यहाँ पर चरण 3 में आया है, तो चरण 3 है, देखिए यहाँ पर यहाँ से हमारा चरण 3 है, चरण 3 को लिखिए यहाँ पर, चरण 3, चरण 3 में ए का मान कितना है, 102 बराबर, बी का मान कितना है, 51 है, 51 है, ठीक है, गुना, देखिए क्यू का मान कितना है, 2 है, फिर प्लस में आर का मान कितना आया है, 0 आ गया है, तो यहाँ पर 0, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, हमारे यहाँ पर 0 साहब आ गया है, हमारा 0 आ गया है यहाँ पर, ठीक, 0 आ गया है, तो किसके चलते आया है ये आया है 51 के चलते, 51 काटा है तो 0 आया है, तो हमारा आंसर कौन होगा, आंसर 51 होगा, देखिए यहाँ पर 100, यहाँ पर आप थोड़ा इसको बना के लिखिएगा कि 867 और 255 का एचसीएफ सॉरी यहाँ पर सॉरी जी एचसीएफ बराबर कितना आया है, एचसीएफ बराबर हमें आया है 51, सॉरी क्या लिख रहे हैं जी, हमको पता ही नहीं चल रहा है, 51 आंसर हमारा एचसीएफ, यानी एचसीएफ बराबर कितना है हमारा 51 आया। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इतना इतना का एचसीएफ इतना आया, ठीक ना, जो लास्ट में काटता है वही हमारा एचसीएफ होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं जरूर, ठीक ना। आप जो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन था उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए हम उसको नहीं बनाए, अभी 2 ही क्वेश्चन इतना लंबा हो गया, ठीक। आपको यहाँ तक आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप बोलिएगा तो इसके नीचे जो दिया हुआ है और क्वेश्चन उसको बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा, क्योंकि बहुत पढ़ाई हो चुका है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अरे तो आप कहिएगा नीचे, तो उसको भी एक क्लास में हम खत्म कर देंगे, ठीक। तब तक यहाँ पर इसको रिवीजन करिए और इसको हल्के मत लीजिएगा, यहाँ से पक्का आता है क्वेश्चन,
हर साल आता है। आप जाकर क्वेश्चन बैंक देखिएगा और बाकी नहीं आएगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव आता है 2 नंबर में। ये 2 नंबर में आता है, ठीक ना? 2 नंबर में आता है ये, 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। यहाँ से इसके माध्यम से निकालेंगे, ठीक ना? तो आप इसको हल्के मत लीजिएगा, यहाँ से 2 नंबर बनता है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, लेकिन यहाँ पर अंक बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने का प्रयास मतलब बनाने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, ठीक? तो इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक?